संविधान बहाना, कांग्रेस निशाना। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। इमरजेंसी पर जुबानी हमला, गरीबी हटाओ का कांग्रेस का जुमला। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था। देश संविधान निर्माण की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लिहाजा संसद में भी संविधान पर चर्चा देखने को मिली। विपक्ष की ओर से संविधान पर उठाए गए तमाम सवालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी जवाब दिया। संसद में संबोधन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संविधान पर चर्चा की और भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा, और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान, और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। जी, हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री ने संविधान पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से संविधान बदलने के लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस ने पिछले 6 दशकों पर 75 बार संविधान को बदला है। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कांग्रेस और पूरे विपक्ष पर काफी सख्त दिखे। संविधान को लेकर कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा की। वहीं इस दौरान कई बार विपक्ष की ओर से हंगामा करने की कोशिश भी की गई। हालांकि इसका कोई असर प्रधानमंत्री के संबोधन पर नहीं पड़ा। फिलहाल संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।